जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? जी हाँ, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले वाला वीडियो हम बताएं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का 2D यानी 2 डायमेंशन से संबंधित उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल और परिमाप बताएं, जिसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब का बताएं। यदि आप इससे पिछला वाला यदि वीडियो ने देखे हैं तो सबसे पहले वो पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद तब इस वीडियो पे आप आइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए तो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि मेंसुरेशन से संबंधित 3D यानी 3 डायमेंशन में जैसे देखिए आप घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये सभी का फॉर्मूला। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है घन है क्यूब। क्यूब ठीक है। तो घन सबसे पहले देख लीजिए कि घन कैसा होता है। घन का आकृति घन, ये इसको यहाँ से मिला देना है, यहाँ से मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। यानी घन का जो आकृति होते हैं दोस्तों, सेम आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका घन। इसी टाइप का घन होता है। यानी घन में यदि पृष्ठ देखा जाए तो इसको पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, घन में पृष्ठ बोलिए या इसको फलक बोला जाता है। इसी को फलक बोलिए दोस्तों। यदि घन में फलकों की संख्या यदि देखा जाए तो घन में होते हैं कुल कितने फलक? तो एक इस साइड का फलक, एक पीछे हो जाएंगे 2, एक ऊपर, एक नीचे 4, एक इस साइड और एक इस साइड 6। तो घन में कुल फलकों की संख्या कितना? तो घन में यदि फलक का बात किया जाए दोस्तों तो फलकों की संख्या हो जाएंगे 6। फलक कितना हो जाएंगे? 6 फलक। यदि दोस्तों घन में देखा जाए कि घन में किनारा की संख्या कितना, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया किनारा, ये कहलाएगा किनारा। किनारा जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 फिर इधर से भी, ऐसा ही फिर इधर से भी होंगे तो 12 किनारा कहलाएगा दोस्तों। घन में किनारा की संख्या 12। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आ जाता है क्या कि घन में ये शीर्षों की संख्या, इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शीर्ष की संख्या आ जाते हैं। घन में शीर्षों की संख्या तो कितना? 8। दोस्तों अब आ जाता है इसमें थोड़ा सा बात। तो इसमें थोड़ा सा बात क्या आ जाता है कि आपको जब आगे जब इसका फार्मूला निकालने के लिए पढ़ेंगे तो इसमें दो बात आ जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में आ जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों इसमें थोड़ा समझने वाला बात ये हो जाता है कि बच्चा यहाँ गलती कर देता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों क्या है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, जैसे ये मेरा घन हो गया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे डब्बा लिए, एक घन का आकृति जैसे घन है, तो घन का यदि हम बोले आपसे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको कौन सा सरफेस का किसका क्षेत्रफल आपको चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, ये केवल इधर का ही, बगल का 1 2 3 4, केवल इसी का ही, ऊपर वाला नहीं और नीचे वाला का भी नहीं। यदि आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए दोस्तों, तब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएंगे ऊपर वाला भी होंगे, ये नीचे वाला जहाँ ये सरफेस जो लिया हुआ जगह जो है ये हो जाएंगे ऊपर नीचे, फिर ये चारों तरफ का, तब ये कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से दोस्तों फार्मूला आता है कि ये घन हो गए, घन का जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो घन का ये दिखेगा तो ये वर्ग के जैसा हुआ, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएंगे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि 1 का भुजा स्क्वायर तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर। जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में देखा जाए तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ पूछा जाएंगे घन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब। क्लियर है? अब इसका यदि विकर्ण पूछ लिया जाए
कि घन का बताओ विकर्ण, घन का विकर्ण, तो घन का दोस्तों, घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा हो जाएंगे आपका घनाभ। घनाभ का सबसे पहले यहाँ आकृति बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में बना देते हैं इसको। फिगर ठीक नहीं बन पा रहा है। चलिए, ये घनाभ का आकृति हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार, यानी एक बॉक्स के जैसा आकृति होंगे। जो घनाभ में होते हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और होते हैं ऊंचाई, सेम घन के जैसा हो जाएंगे। इसमें भी 6 फलक हो जाएंगे, 12 किनारा हो जाएंगे और 8 शीर्ष हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र परिकर पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट दोस्तों, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अब लिखेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल। एल क्या होता है दोस्तों, तो एल हो जाता है लंबाई, लेंथ, बी क्या होता है चौड़ाई, ब्रेथ, चौड़ाई हो गए, H4 हो गया दोस्तों हाइट यानी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब दोस्तों इसमें अगला जो फॉर्मूला हो जाएंगे घनाभ का आयतन। आयतन जब इसका निकालेंगे तो आयतन हो जाएंगे L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका दोस्तों इसमें एक फार्मूला जब आपसे पूछा जाएंगे तो हो जाएंगे घनाभ का विकर्ण। जब घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला हो जाएंगे √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। क्लियर है, यहां से अब हो गया घनाभ क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसमें, तो बेलन में। बेलन जब आप देखिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं बेलन कैसा होते हैं। तो ये हो गए आपका बेलन का आकृति, जैसे मेरे पास हाथ पे मार्कर पेन आप लोग देख रहे हैं, ये गोल है और किसे लंबा में ये किस आकार का हो गया, ये बेलन के आकार का होगा। जो भी बेलन का आकार का होगा तो उसमें दो बात होंगे। एक बात क्या होंगे तो यहाँ एक गोल बनेंगे जो वृत्त के आकार का होंगे, एक यहाँ पर वृत्त के आकार का होंगे। तो इसका कहीं ना कहीं बीच होगा, पॉइंट होगा, सेंटर होंगे। जो बीच होगा, बीच से यहाँ तक का दूरी को इसको बोलेंगे क्या, त्रिज्या। अब वृत्त में पढ़े हैं कि बीच यहाँ पर है, केंद्र से ये परिधि, ये कहलाएगा आपका रेडियस यानी त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर भी त्रिज्या, और ये जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी खड़ा है तो ऊंचाई हो जाएगा, सोया हुआ है तो ये लंबाई, इसी को बोलेंगे एच, यानी ये हाइट है। दोस्तों यहां से अब आ जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले ही बता दें कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि निकालना हो, यदि ये बेलन है मेरा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है दोस्तों, केवल ये जो कर्व एरिया है केवल इसका निकालना है, ऊपर वाला नहीं और नीचे वाला का नहीं। यदि आपसे कुल पूछ दे, कुल, तो ये तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में क्या होगा दोस्तों कि ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तब जाकर के निकलेगा कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो दोस्तों हो जाएंगे 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल यदि पूछ लिया जाए दोस्तों, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। अभी बेलन का जो ये पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये कौन सा, ये केवल ये साइड वाला है, अभी ऊपर वाला नहीं और नीचे वाला भी नहीं। तो यानी ये बीच वाला जो केवल यहाँ से यहाँ तक का है, ये हो गया 2πr/h। और एक वृत्त आपका बन रहा है ऊपर और एक वृत्त बन रहा है नीचे, है ना। एक का होता है πr², तो एक का πr², दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएंगे दोस्तों 2πr²। अब यहाँ जब देखिएगा 2πr कॉमन ले लीजिएगा, 2πr कॉमन लिया गया,
यहाँ पर हो जाएंगे एच प्लस आर, ये बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों अब आ जाता है इसका आयतन में बात कर लेंगे, तो इसका आयतन हो जाएंगे यानी वॉल्यूम हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच आर क्या है तो ये पहले ही समझा दिए कि एच क्या होता है। एच हो गया इसका त्रिज्या है, रेडियस है, और एच क्या है तो इसका हाइट है। क्लियर है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं किसमें, शंकु में। दोस्तों जब शंकु में देखिएगा तो शंकु का आकार कैसा होता है, ये कोण ये ऐसा हो जाएंगे। जिस प्रकार आप झालमुड़ी खाए होंगे मार्केट में, मेला में, एक हम आकृति बना देते हैं पेपर से, देख लीजिए एक मिनट, ये इस प्रकार का जो आकृति होंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, शंकु का आकार का आकृति। ये शंकु के आकार का शंकुआकार ये आकृति है दोस्तों। जब इसमें देखिएगा शंकुआकार आकृति में, तो एक नीचे में क्या दिख रहे हैं आप, एक ये क्या है, वृत्त है यानी गोल है, यानी नीचे गोल होकर के इस टाइप का जो आकृति होंगे मंदिर टाइप का, वो किस आकार का आकृति हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे शंकुआकार। और शंकुआकार आकृति में क्या होता है कि नीचे में ये वृत्त हो गए, और यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ से ये दो रेखा जो है ना, ये रेखा को इसको बोलते क्या, तो तिर्यक ऊंचाई। इसका नाम होता है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से डिनोट करेंगे। और ये दोस्तों यहाँ से जब लेंगे इसका, यहाँ से जब देखा जाए तो ये कहलाएगा आपका त्रिज्या रेडियस, और यहाँ से ये सेंटर तक लेंगे, ये कहलाएगा इसका ऊंचाई यानी हाइट, ये रेडियस। यहाँ से दोस्तों जब इसका बीच वाला जब देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज के जैसा हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एल कहलाएगा, ये आपका एच कहलाएगा, ये आपका आर, यानी ये त्रिज्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हाइट हो गए, और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। यहाँ जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए शुरू में ही आपको बता दिया कि यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो में देखें, वहां पर हम समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार से संबंधित फॉर्मूले को बताए हैं। तो वहां आ जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ बोल सकते हैं एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोस्तों यही से दूसरा फॉर्मूला आप एच भी बना सकते हैं और आर भी निकाल सकते हैं। एच इजकल टू फॉर्मूला हो जाएंगे दोस्तों एल स्क्वायर माइनस एच लिखना है तो यहाँ आर स्क्वायर करना है, जब आर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस क्या कर देना है, एच स्क्वायर कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आ जाता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यदि कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो दोस्तों तो कुल में तो बताएं यानी नीचे जो रखा हुआ भाग है इसको प्लस नहीं किया हुआ था वक्र में, ये नीचे वाला जो था, ये नीचे वाला इसका प्लस नहीं किया होता, इसका होता है ऐसे पाई आर एल, और एक नीचे में क्या बन रहा है तो वृत्त टाइप का, तो पाई आर एल में प्लस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ कॉमन देखिएगा दोस्तों तो पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन आ जाएंगे पाई आर, तो एल प्लस आर। क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला है एक आयतन, यानी जब वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होंगे, आयतन हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो। अब हम लोग लास्ट देखेंगे दोस्तों किसमें, तो गोला में। दोस्तों गोला में बात किया जाए तो गोला तो इसमें लिखेंगे तो हम तो अभी जैसे आपको दिखेंगे ये वृत्त के जैसा, लेकिन ये वृत्त है नहीं, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का स्टाफ का एक गोला है। जैसे आप उदाहरण के में ले सकते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, ठीक है, उसको ले सकते हैं, तो ये स्टाफ का है। अब ये गोला में हम लोग एक आकृति और पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे अर्धगोला। जैसे हम लोग वृत्त में पढ़े थे अर्धवृत्त, उसी प्रकार हम लोग गोला में भी पढ़ेंगे एक अर्धगोला। ठीक है दोस्तों। अब गोले में ये कहीं ना कहीं केंद्र होंगे, तो इसका भी ये त्रिज्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। तो गोले का जो हो जाता है दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है वो केवल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएंगे इसका हो जाएंगे
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बस इसका आधा कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर का, हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का आयतन का जब बात किया जाएगा, इसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें नहीं होंगे, इसमें आयतन का बात किया जाएगा दोस्तों, तो आयतन यानी वॉल्यूम का बात किया जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई क्या होता है दोस्तों, तो पाई इससे शुरू वाला पहले वाला ही वीडियो में जहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बता रहे थे तो वहाँ बता रहे थे पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ अर्धवृत्त में जब देखा जाए तो अर्धवृत्त का तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन जब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यदि बोला जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए दोस्तों, तो ये जो ऊपर वाला वृत्त है ये भी इसमें प्लस हो जाएंगे, यानी कुल का बात किया जाए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर में प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला प्लस क्या होने था, प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों जब आयतन में बात किया जाए तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब अर्धगोले में बात किया जाए तो अर्धगोले का आयतन का हाफ कर दीजिएगा तो 2/3 आयतन, इसका वॉल्यूम में बात किया जाए तो हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो क्लास वाइज का होगा, और हर क्लास के लिए अलग अलग वीडियो होगा। अब चैप्टर से उसको एक्सरसाइज से सभी प्रश्न लेके अब आएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रश्न देखेंगे इस टाइप का, इस प्रश्न जैसे इस फॉर्मूला से किस किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न का हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।